सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सर चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आपको मिले वीडियो सबसे पहले। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर पर। तो दोस्तों, गागर में सागर सीरीज का आज लेक्चर नंबर 14 है और जल्द ही आपके 1000 क्वेश्चंस का बढ़िया सेट तैयार होने वाला है। तो समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर आज का लेक्चर नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 3 to 6। कश्मीर के किस शासक को बुत शिकन कहा जाता था? बुत शिकन होता है बुतों को तोड़ देने वाला, यानी किसी भी महापुरुष का या मंदिर में किसी देवता की मूर्ति को तोड़ देना, तो उसे कहते हैं बुत शिकन। तो कश्मीर के किस शासक को बुत शिकन कहा जाता था? तो डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर है सुल्तान सिकंदर। अब यहां पर यह मत कहना कि इधर सर सिकंदर तो 326 ईसा पूर्व वाला था। प्यारे बच्चों, एक ही नाम के अनेकों व्यक्ति हो सकते हैं। पहले भी कई बार कमेंट इस प्रकार के आए हैं जब मैंने बताया था कि विजय स्तंभ, हम दक्षिण भारत की बात कर रहे थे कि विजय स्तंभ किसने बनवाया, तो बच्चों ने कहा कि सर ये गलत है, विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, राणा कुंभा ने भी तो बनाया था, ये हमने मना थोड़ी ना किया है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 3 to 7। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? यहां भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब फिरोजाबाद यूपी वाला 99% बच्चों को पता है, लेकिन फिरोजाबाद कर्नाटक वाला बहुत कम बच्चे जानते हैं। अब दिक्कत यह होती है, जब भीमा नदी के तट पर आ गया तो यूपी वाला तो भीमा नदी के तट पर नहीं है। क्लियर है ना बात यहां पर? तो भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? अब यह क्वेश्चन अगर आता है तो बच्चे इसको फिरोज शाह तुगलक कर देंगे और यहीं पर नंबर कटता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो फिरोजाबाद कर्नाटक वाला था उसकी स्थापना की ताजुद्दीन फिरोज ने। इज इट क्लियर? ओके। 3 to 8। ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में कौन सा रूसी यात्री भारत आया? तो प्यारे विद्यार्थियों, उसका नाम था निकितन। क्या था? निकितन। क्वेश्चन नंबर 3 to 9। आंध्र पितामह की उपाधि किसे प्राप्त थी? आंध्र पितामह की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो राइट आंसर है कृष्ण देव राय। क्वेश्चन नंबर 330। खानदेश जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। क्लियर है ना? खानदेश कहते हैं दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। तो उसका संस्थापक कौन था? तो डियर फ्रेंड्स, उसका आंसर है मलिक राजा फारूकी। क्वेश्चन नंबर 331। खानदेश की राजधानी क्या थी? तो खानदेश की राजधानी बताइए। उसका राइट आंसर है बुरहानपुर। बुरहानपुर। क्वेश्चन नंबर 332। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को हरा करके, मेवाड़ के राजा रतन सिंह को हरा करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। यह तो थी बात। अब कब मिलाया? तो उसका राइट आंसर है 1303 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 333। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? यह आपका क्वेश्चन आ चुका है, जिसके बारे में आपने 3-4 दिन पहले कहा था कि सर चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने की थी। बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण भारत के विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर इसका आपको पता ही है, राणा कुंभा ने कब की, यह भी नोट कर लेना, 1448 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 334। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? तो प्यारे बच्चों, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन नंबर 335। तुगलक वंश के किस सूबेदार ने 1407 ईस्वी में गुजरात की स्थापना की? अब तुगलक वंश का सूबेदार था, गुजरात का जिम्मा उसे दे दिया, उसने अपने एक नए राज्य की स्थापना की जिसका नाम गुजरात रखा। तारीख यानी सन था 1407 ईस्वी में। अब आप सूबेदार का नाम बताइए कि किसने गुजरात की स्थापना की? तो उसका राइट आंसर है जफर खां। क्या है? जफर खां। क्वेश्चन नंबर 336। अहमदाबाद नगर किसने बसाया?
तो इसका आंसर बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अहमदाबाद से अहमद शाह, तो राइट आंसर इज अहमद शाह। इस तरह से आपको याद रहता है, दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब क्वेश्चन फिरोजाबाद कर्नाटक वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तब दिक्कत आती है, वहां पे आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 337, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अब बसाया किसने, ये हो गया, लेकिन उसके बाद कोई तो होगा ना जो फेमस राजा था गुजरात का, तो उसका नाम था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा। क्वेश्चन नंबर 338, जो लोग सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? अब हम सूफी संत और धार्मिक आंदोलन की बात करेंगे इस वीडियो के यानी कि लास्ट के जो क्वेश्चन हैं 10-12 उनमें, ताकि आपका जो ये मध्यकालीन भारत है ये मतलब कंप्लीट होने की तरफ चला जाए। कल से हम मुगल सल्तनत की तरफ बढ़ेंगे, यानी 1526 के बाद का जो इंडिया है उसके क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे। तो जो लोग सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें कहा जाता था मुरीद। क्या कहते थे? मुरीद। क्वेश्चन नंबर 339, सूफी संत मठ को क्या कहते थे? तो मठ को नाम देते थे खानकाह। खानकाह। क्वेश्चन नंबर 340, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर किसके शिष्य थे? यहां पर हमने दोनों बातें बता दी, निजामुद्दीन औलिया भी और अलाउद्दीन साबिर भी, ये किसके शिष्य थे? तो प्यारे विद्यार्थियों ये बाबा फरीद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 341, सलीम चिश्ती और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अब यहां पर अमीर खुसरो का बहुत सारे बच्चे जानते हैं किसके शिष्य थे, लेकिन सलीम चिश्ती का शायद नहीं पता होगा, तो नोट कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 342, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की? चिश्ती संप्रदाय, तो राइट आंसर इज शेख बुरहानुद्दीन। शेख बुरहानुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 343, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का केंद्र क्या था? यानी कहां पर इसके जो प्रोग्राम्स होते थे वो बढ़ चढ़ करके होते थे, तो उसका केंद्र था प्यारे विद्यार्थियों दौलताबाद। क्या था? दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 344, निपक्ष आंदोलन की शुरुआत किसने की? निपक्ष आंदोलन, तो राइट आंसर इज दादू दयाल। दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 345, अद्वैत दर्शन की स्थापना किसने की? इस प्रकार का क्वेश्चन एक आ ही जाता है, तो जितने दर्शन है 4-5 वो कर लेना, मैंने आपको इसमें वो सारे क्वेश्चंस दिए हैं, नोट कर लेना, याद कर लेना, कॉपी में लिख देना और इंपॉर्टेंट लिख देना। अद्वैत दर्शन की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों शंकराचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 346, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में 4 मतों की स्थापना, यानी कि कुछ संत ऐसे थे जो शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में थे, वो नहीं इसको फॉलो करते थे, तो उन्होंने अपने 4 अलग अलग मत बना लिए। तो वो 4 मत किन्होंने बनाए? तो राइट आंसर इज वैष्णव संतों ने। वैष्णव संतों ने। क्वेश्चन नंबर 347, तो वो 4 संत अब हमने ले लिए हैं क्वेश्चन में। पहला संत है श्री संप्रदाय। 4 मत, सॉरी 4 मत हमने यहां पे जिक्र किया है, तो पहला मत है श्री संप्रदाय। तो प्यारे विद्यार्थियों बताइए श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर इज रामानुजाचार्य। इन्होंने अपना अलग संप्रदाय बना लिया शंकराचार्य से अलग होकर के, श्री संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 348, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो सेकंड जो था वो ब्रह्म संप्रदाय था, तो बताइए ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है माधवाचार्य। क्वेश्चन नंबर 349, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय, तो तीसरा जो मत बना वो था रुद्र संप्रदाय, तो उसकी स्थापना की विष्णु स्वामी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 350, सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की? सनकादि संप्रदाय। नंबर 4 पे जो आता था चौथा जो मत बना वो था सनकादि संप्रदाय, तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी स्थापना की निम्बार्काचार्य ने। तो ये 4 संप्रदाय थे जो शंकराचार्य के अद्वैत संप्रदाय से खुश नहीं थे, उसकी विचारधारा से वो मेल उनके साथ नहीं खाते थे, तो उन्होंने अपने 4 अलग अलग मत बना लिए। तो वो चारों के नाम मैंने यहां पर क्वेश्चंस के अंदर दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ अगर अच्छा लगा तो शेयर तो कर दिया करो प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमें और अच्छा वीडियो बनाने के लिए और अच्छा लेक्चर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, और आप ही के लिए हम चुन चुन के क्वेश्चंस लेकर के आते हैं। तो प्लीज शेयर द वीडियो। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, शुभ रात्रि, खुदा हाफिज।